उत्तर प्रदेश में वर्ष 2022 में प्रस्तावित प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती से पहले ऐसे अभ्यर्थी जो अभी तक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि टेट क्वालिफाई नहीं है, क्या उनको एक बार और मौका मिल सकता है ताकि वो टेट क्वालिफाई करके शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हो पाएं? क्या परिस्थितियां बनेंगी, इस पर विस्तारपूर्वक चर्चा करने वाले हैं। अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक भर्ती में केंद्रीय स्तर की सीटेट और राज्य स्तर की यूपी टेट दोनों मान्य है। अब परिस्थितियां क्या बनेंगी? अगर आज से 2 वर्ष पहले की बात की जाए तो सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित की जाने वाली सीटेट परीक्षा फिक्स होती थी कि साल में 2 बार आयोजित होगी ही होगी, लेकिन पिछले 2 वर्षों से कोरोना की वजह से सीटेट की परीक्षा साल में एक ही बार आयोजित हो रही है, वो भी केवल दिसंबर में। अब जिस प्रकार से इस बार ऑनलाइन परीक्षा को लेकर के सारी चीज़ें फंसी हुई हैं, इसको देखते हुए सीटेट की परीक्षा जुलाई में हो पाना थोड़ा मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि अगर जुलाई में परीक्षा होती है तो उसका हर हाल में फरवरी तक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता था। विगत वर्षों में ऐसा देखा गया है। तो सीबीएसई बोर्ड की कुछ भी कंफर्म नहीं है कि वो जुलाई में परीक्षा करवाएगी अथवा नहीं करवाएगी। लेकिन अगर बात करें यूपी टेट के बारे में तो यूपी टेट का जो नोटिफिकेशन होता है वो जुलाई अगस्त तक कार्यवाही शुरू हो जाती है और अगस्त में हर हाल में इसका नोटिफिकेशन आ जाता है और उसके बाद से सितंबर में आवेदन लिए जाते हैं और अक्टूबर नवंबर में परीक्षा प्रस्तावित कर दी जाती है। ये प्रत्येक साल का इनका एग्जाम कैलेंडर शेड्यूल रहता है यूपी टेट को लेकर के। लेकिन जैसे ही आप देखेंगे किसी की भी सरकार बने, अगर वर्तमान सरकार फिर सत्ता में आती है तो इन्होंने पहले ही 17,000 पदों पर एक तरीके से जो बेसिक शिक्षा मंत्री थे उनके द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी 17,000 पदों को लेकर के। तो अभ्यर्थी जैसे ही सरकार बनेगी, अगर वर्तमान सरकार की ही फिर सत्ता में आती है तो फिर से दबाव देने लगेंगे कि जल्दी से शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जितने भी पदों पर हो आप निकालिए, ठीक है। और सरकार प्रतिबद्ध भी होगी क्योंकि उनके द्वारा पहले ही प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। या फिर अगर मान लीजिए ये सरकार सत्ता में नहीं आती है तो अगर कोई दूसरी पार्टी सत्ता में आती है, जिस प्रकार से विपक्षी पार्टी आप देख रहे होंगे लगातार ये दावे कर रहे हैं कि उनकी सरकार अगर बनती है तो शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जल्द जारी किया जाएगा। तो जो अभ्यर्थी जो 3-4 साल से लगातार शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं वो सभी अभ्यर्थी तुरंत दबाव बनाने लगेंगे जिस भी पार्टी की सरकार बनती है कि तुरंत शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए। और मैक्सिमम अभ्यर्थी जो बीएड बीटीसी कर चुके हैं उनमें से मैक्सिमम का टेट क्वालिफाई भी हो चुका होगा, क्योंकि अब तक बहुत से अभ्यर्थियों को कई मौके मिल चुके हैं। अगर सबसे नया बैच बात करें डीएलएड 2019 बैच या फिर बीएड 2019 बैच, तो इनको भी 2 बार मौके मिल चुके हैं सीटेट 2021 और यूपी टेट 2021 के परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए। तो अब कोई भी अभ्यर्थी दावा नहीं कर सकता कि उनको मौके नहीं दिए गए हैं टीईटी परीक्षा पास करने के संदर्भ में। तो ये एक बहुत ही कमज़ोर पक्ष हो जाता है कि अगर इसके लिए सरकार पर दबाव भी बनाया जाए कि यूपी टेट की परीक्षा या फिर सीटेट की परीक्षा एक बार और आयोजित कर दी जाए। हालांकि सीटेट का तो इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये राज्य स्तरीय शिक्षक भर्ती होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप दबाव बनाएंगे तो यूपी टेट के लिए ही सरकार पर दबाव बना सकते हैं। तो सभी अभ्यर्थियों को 2-2 बार मौके मिल चुके हैं। अगर डीएलएड 2019 बैच की भी बात की जाए तो उनको भी सीटेट और यूपी टेट में 2 मौके मिल चुके हैं। कहने का मतलब एक बार सीटेट में और एक बार यूपी टेट में। तो इस बात की संभावनाएं अब शून्य है कि आप दबाव दे करके यूपी टेट की परीक्षा का आयोजन करा लेंगे, क्योंकि सभी को मौके मिल चुके हैं। और जिस प्रकार से सरकारें लगातार दावे कर रही हैं कि पहले कैबिनेट मीटिंग में सभी रिक्त पदों को भरने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे, तो संभावनाएं कम है कि अब यूपी टेट की परीक्षा कराई जाए। क्योंकि पिछले 2018 के बाद से जितनी भी यूपी टेट की परीक्षाएं हुई हैं उसमें कोई भी शिक्षक भर्ती उसके आधार पर जारी नहीं की गई है। और 17 बैच और ऐसे पहले के बैच के जो अभ्यर्थी हैं लगातार 3-4 साल से शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं। और अभी यूपी टेट 2021 की जो परीक्षा हो रही थी वो खुद उसका विरोध कर रहे थे कि अब यूपी टेट ना करा करके सीधे शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए। और अब अगर फिर से शिक्षक भर्ती से पहले यूपी टेट की बातें निकल करके आती हैं तो पूरे लाखों की संख्या में जो टेट क्वालिफाई अभ्यर्थी हैं वो खुद सरकार के विरोध में आ जाएंगे कि बार बार यूपी टेट की परीक्षा कराने से अच्छा है आप सुपर टेट की परीक्षा का आयोजन करिए, क्योंकि सभी को एक बार मौका मिल चुका है। और शिक्षा मित्र भी अब इस मामले को कोर्ट नहीं ले जा सकते, जिस प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इनको आने वाली एक और भर्ती में मौका दिया जाए। तो ऐसे शिक्षा मित्र जो टेट क्वालिफाई नहीं है वो भी अब इस मामले को कोर्ट नहीं ले जा सकते, क्योंकि उनको भी सीटेट 2021 और यूपी टेट 2021 की परीक्षा में सम्मिलित होने का मौका मिल गया जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था उसके बाद से। तो अब किसी भी पक्ष को मजबूत नहीं कहा जा सकता कि यूपी टेट की परीक्षा कराने के लिए सरकार मजबूर होगी। अब ये सरकार के ऊपर है कि अगर वो यूपी टेट की परीक्षा पहले प्रस्तावित कर देती है, अक्टूबर नवंबर से पहले ही प्रस्तावित कर देती है,
तो सुपर टेट से पहले एक बार टेट की परीक्षा हो सकती है। अन्यथा की कंडीशन में अगर सरकार नहीं चाहती है यूपी टेट की परीक्षा कराना, तो कोई अभ्यर्थी कोर्ट के माध्यम से या फिर किसी भी तरीके से दबाव भी नहीं बना सकता कि अब यूपी टेट की परीक्षा होगी, उसके बाद ही सुपर टेट की परीक्षा का आयोजन किया जाए। कहने का मतलब कि अब सरकार के ऊपर है कि वह यूपी टेट करा करके शिक्षक भर्ती देती है या फिर बिना यूपी टेट कराए शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर देती है। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।